अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। ये सुबह 9 बजे का टाइम है और सबसे पहले मैं डिस्पेंसर ऑन करती हूँ थोड़ा-सा गर्म पानी पीने के लिए। इससे तो मेरा गला भी ठीक रहता है और मुझसे सर्दियों में पता नहीं क्या हो गया, मुझसे अब रूम टेम्परेचर का पानी सुबह के टाइम नहीं पिया जाता। और ये देखें बास्केट का भी कोई हाल नहीं है, उनके आलू बहुत गंदे आ रहे हैं ना, तो उस वज़ह से ऐसा हो जाता है। तो इसको मैं अब क्लीन करूँगी, सबसे पहले जगह को साफ़ करूँगी। और पालक मैंने एक दिन पहले मँगवाई थी ऑनलाइन, एक शॉप ओपन हुई है पिक एंड पे, उनसे मैंने मँगवाई थी, फ्रेश तो नहीं थी। अभी थोड़ी-सी दूसरी पालक है, इसको मेरी अम्मी कहती है ये टोडी पालक है, तो इसको बॉयल करके बनाओ तो अच्छी आती है। और ये देखिए ये ऑनलाइन सब्ज़ी मँगवाने का कोई छोटा आलू है, कोई बड़ा साइज़। तो ये बहुत छोटा आलू भी नहीं अच्छा लगता मुझे, और मुझे बहुत बड़े साइज़ की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। मीडियम साइज़ की सब्ज़ी एक तो वो टेस्ट में भी अच्छी होती है और काटने में भी आपको आसानी होती है। और आलू का देखिए कोई हाल नहीं है, इतने गंदे और मट्टी वाले आलू हैं ना। चलें भाई साफ़ करते हैं। इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको हैंग कर दूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों शेल्फ़ पे चीज़ें मुझे तो जितनी कम हो ना उतना बेहतर होता है, लेकिन सम टाइम क्या करें, आपको रखना भी पड़ जाता है। अच्छा जी, पालक तो मैंने कल ही काट के उसको वॉश करके फ्रीज़ कर दिया था और मैं इसको बॉयल कर लूँगी साथ-साथ। फिर मैंने अपनी थायरैक्सन खानी है, फिर नाश्ता उसके बाद मैं करूँगी, तो मैं ये जगह साफ़ कर लूँ कि बहुत मट्टी इसमें हो गई हुई है। तो अब इसको अच्छी तरह मैं साफ़ करूँगी, इसको कचरे को मैं बिन में फेंक दूँगी। कितनी अच्छा बता रही हूँ ना कि जैसे इस कचरे को सँभाल के रखते हैं ना, सभी ऐसा करते हैं भई, बिन में ही फेंकते हैं। तो पानी में थोड़ा-सा डाल के इसको बॉयल कर लूँगी और मटन में मैं बना रही हूँ, तो 2 मैं प्याज़ लूँगी और लहसुन जो-सा ना वो मैं देसी ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं इसको छिलवा के ना फ्रीज़ कर देती हूँ। मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मैं सब्ज़ी काटने के मामले में बहुत बुरी हूँ, लेकिन मैं काटती भी हूँ। मैं लहसुन भी बड़ी दफ़ा बना चुकी हुई हूँ, लेकिन फिर वही हाथों में इसका पता आपको ज़ख्म हो जाते हैं, ये देसी लहसुन बहुत तेज़। अभी साथ ही मैंने अपनी चाय भी रख ली है और चाय मैं ना आज मैंने लेने हैं रस पापे, क्योंकि मैं रात को जब थोड़ा सा लेट कुछ खा लूँ ना, मैंने फ्रूट चाट आई थिंक खाई है, कुछ खाया है मैंने, तो मेरा दिल नहीं करता फिर सुबह कुछ भी हैवी खाने को। तो जब आधी चाय तो पापे पी लेते हैं, तो फिर हमने अच्छा वैसे भी सर्दियों में 2 कप पीती हूँ मैं, मुझसे नहीं रहा जाता 2 कप के बगैर। और अभी भी ये देखते हुए मैं बिल्कुल दिल कर रहा है मैं पहले जाऊँ और सबसे पहले अपनी चाय बनाऊँ और फिर मैं ना कोई काम करूँ। और ये देखें जी, चाय को जब आता है अच्छी तरह बॉइल्ड, इसको पका दें। हाँ जी, पकाएँ अच्छी तरह। और मैं अपनी चाय बनाने का तरीका बता रही हूँ आपको। और मैं ऑलपर्स की पीती हूँ, तो अब ऑलपर्स की आदत पड़ गई है। जब फ्रेश मिल्क की पीते थे, तो फ्रेश मिल्क की आदत थी। मैं बिल्कुल भी टेट्रा पैक की चाय नहीं थी पी पाती। अच्छा, मुझे एवरीडे की भी सेपरेट टी जो बनाए ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है टी बैग्स। बल्कि मैं सोच रही थी मैं लेकर आऊँगी वो भी। ये जी हमारे सियालकोट की बेकरी है, बेकर्स एंड मुझे नॉर्मली इनके ही रस अच्छे लगते हैं। बेकरी भी इनकी ही अच्छी लगती है, या फिर अगर ना मिले तो सोसाइटी में अनायत, वो काफ़ी फेमस है, वो भी सियालकोट में, तो उसके भी रस वैसे अच्छे हैं, ब्रेड भी अच्छी है। बाकी बेकरी तो मैं इतनी नहीं, बेकरी हम इनसे लेते हैं। कैंट में शॉप है, अभी कैंट हमारी सोसाइटी से काफ़ी हमें डिस्टेंस है, लेकिन जाना पड़ता है आपको कई कामों के लिए। तो अब ये दूसरे कप में मैं अपनी चाय डाल रही हूँ। चाय बहुत मज़े की लग रही है। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरा बहुत दिल कर रहा था मैं दोबारा से जाऊँ फटाफट से चाय बनाऊँ। तो चलें जी, अब हम नाश्ता करते हैं। नाश्ता हम करते हैं, इनके मैं करूँगी नाश्ता, आप मुझे देखिएगा बस चाय पीते हुए। मैं सुबह उठती हूँ ना, साथ ही मैं मोबाइल में ना सूरत रहमान और सूरत यासीन, ये साथ ही ऑन कर देती हूँ। इतना सुकून रहता है। आज तो बल्कि मैंने लाइट्स ही नहीं ऑन की, आज मैं सीधी जो सी ना किचन में गई थी, क्योंकि मुझे जाना था हस्बैंड के साथ। और वरना मैं आराम से पहले थायरैक्सन खाती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में जाती हूँ, लेकिन मेरी थायरैक्सन भी आज ख़त्म हो गई है। कि मेरे हाथ में क्या लगा हुआ है, पत्ती, हाँ पत्ती ही थी। तो एक 2 टैबलेट लेती हूँ, आज मैंने 1 ली है। अब मैं जाना बाहर तो मैं ये भी लेकर आनी है, वरना वैसे मेरे हस्बैंड 2 या 3 इकट्ठी ले आते हैं। टूट गया हुआ है और आज भी जब मुझे था लेके जाऊँगी तो याद नहीं रहा, शॉप के पास पहुँची तो याद आया। तो चलें जी, यूट्यूब की दुनिया में सबसे फर्स्ट टाइम
ऐसा काम किसी ने भी नहीं सिखाया होगा आपको कि भई चाय में पापे कैसे डिप करके खाएँ कि आपका पापा जो है वो चाय में ना गिरे। यूट्यूब पे किसी ने चीज़ नहीं, किसी ने इस पे वीडियो नहीं बनाई। पहली दफ़ा आपको ये देखने को मिलेगा। थे आपको पापों की क्रंच क्रंच की आवाज़ आ रही होगी। अच्छा जी, मैं नाश्ता कर रही थी तो अभी साथ ही मेरी नेबर है मारिया, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है उनसे। वो एज में मुझसे बहुत छोटी हैं, लेकिन दोस्ती के लिए आई थिंक एज का कोई भी मैटर नहीं होता, कोई भी उसमें सॉरी एज का कोई मामला नहीं होता। तो फिर उसके बाद इसी दौरान मेरी पालक भी बॉइल्ड हो गई, मैंने स्टेन कर लिया उसको। ये पालक मैं स्टेन सिर्फ बॉइल्ड इसलिए किया है क्योंकि अम्मी कहती हैं इसमें करवाहट होती है तो फिर निकल जाती है, और बाकी ये लास्ट टाइम से ज़्यादा अच्छी बनी थी। अच्छा, मेरी अम्मी को वेजिटेबल्स का बहुत, उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी हुई है। वो गॉसिपिंग इन चीज़ों से, वो फ़ोन पे बाद लंबी लंबी बातों, उनको बिल्कुल शौक़ नहीं है। और उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा लंबे लंबे फ़ोन करती है ये वो खुद कहती है नादिया तुम, नादी बल्कि कहती है मुझे वो, नादी तुम कितनी इतना लंबा फ़ोन कैसे कर लेती हो। कि मैं कमी बस देख लें, ये भी किसी किसी में गुण होते हैं ना। उनको हर एरिया की सब्ज़ी का पता है। बताने का मकसद ये था कि बहुत सिंपल सी लाइफ है उनकी। उनको हर एरिया की सब्ज़ी का पता है, कौन सी सब्ज़ी कहाँ से है। और वो कहती हैं सियालकोट की सब्ज़ी सबसे अच्छी होती है, और है वाकई। आलू शलजम, जैसे हम सियालकोट के आएंगे, पालक स्पेशली चीरवी पालक बोलती हैं वो, मैं कब जब आएगी मैं आपको दिखाऊंगी। वो कहीं नहीं मिलती उसका, ये लाहौरी पालक है जिसको टोडी पालक हम लोग ऐसे बोलते हैं, पंजाबी में से यही कहते हैं। तो इसको बॉईल करें ना तो इसकी करवाहट निकल जाती है। तो गोश्त वगैरह भुन गया था, और 1 किलो पालक का देखिए कितनी सी रह गई। 2 मैंने हरी मिर्ची और थोड़ी सी कसूरी मेथी थी मेरे पास, वो मैंने ऐड कर भून लिया था। साथ मैंने फिर दूध भी ऐड किया था। दूध हम पालक में ज़रूर ऐड करते हैं। और ये जी मैं बैग दिखा रही हूँ, ये मेरे भाई ने मुझे, वो जब यूके से आया था ना तब वो मेरे लिए लेकर आया था। और मैं कैचर कभी अपनी शर्ट की साइड पे लगाती हूँ, कभी मैं बैग में। और ये मेरे ग्लासेस, और इस वक्त मैं कहाँ आई हुई हूँ, थैंक यू। जाना था मैंने अपने हस्बैंड के साथ, उनको ऑफिस काम भी था, तो मेरा स्टे होता है ऑलवेज़ अपने देवर की तरफ। उनको बिल्कुल पता नहीं था, तो बल्कि मुझे बोल रही थी नशीन भाभी आप बता के तो कम से कम आए ना। मैं कहा मैं बता के भी आऊँ ना भी बता के आऊँ, तुम लोग इतना कुछ करते हो ना कि फिर बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब बताए बगैर भी इतना कुछ होता, तो फिर उन्होंने फिर पिज़्ज़ा मंगवा लिया, विंग्स। मुझे थोड़ी सी वैसे मैदे की प्रॉब्लम थी, लेकिन क्या करें, जब पिज़्ज़ा देखें तो फिर कंट्रोल भी नहीं होता। वैसे एक पीस ही खाई थी मैंने। हाँ, तो उधर से फिर हम लोग, हस्बैंड आए, उन्होंने चाय शाय पी, बस अब हम ही निकले हैं। अभी सबसे पहले मैं जाऊंगी, मैंने कहाँ जाना है सबसे पहले, आई थिंक मैं सबसे पहले, हाँ, ये मैं टेलर के पास जा रही हूँ, क्योंकि टेलर को मैंने जोड़ा दिया हुआ था स्टिच के लिए मानो की बर्थडे का। तो वो मुझे लेना था, 2 सूट थे वो मुझे देने थे, और जो मुझे देने थे और वो मैं अम्मी घर भूल गई हूँ और मैं नहीं लेकर आई। और दूसरा, मुझे मनाल की निदा ने मुझे कहा था बाजी आप जा रही हैं, तो बेकिस दिन से मनाल की बर्थडे का केक जो है ना स्कूल के लिए, वो एक ले आइएगा ऑर्डर पे उनको। लेकिन ऑर्डर जो उनसे ना वो 4 पाउंड से ज़्यादा कम का नहीं करते, तो इतना बड़ा नहीं था चाहिए, उसकी क्लास में कम ही बच्चे हैं। और ये जी सबसे पहले मैं गुजरी मेरी बहुत फेवरेट शॉप शफीक्स। यहाँ पे इंटीरियर की चीज़ें बहुत खूबसूरत, डेकोरेशन की, होम डेकोरेशन की। अच्छा, पता नहीं माशाल्लाह से जब से मेरा घर बना ना, तो बस ये मैं अभी बेकरसन पे आ गई हूँ। तो एक केक मैं लूँगी मनाल के लिए, और एक केक मेरी मिठी के लिए अली से। मेरी भतीजी बताया, मैं मनाल और उसकी सेम डेज़ है। वो माशाल्लाह 1 साल की हुई है, मनाल माशाल्लाह 8 साल की। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, इनके अच्छे नसीब करे। बेटी बहुत प्यारी होती हैं ये, मेरा तो इनसे हर रिश्ता है ना, बेटी का भी, फुफ्फो का भी, फ्रेंड्स का भी, बहन का भी। तो दुनिया का हर रिश्ता मेरा जो उनसे ना, मेरी मनाल, निमा और लीज़ा के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और हाँ जी, मैं बता रही थी जब से मेरा माशाल्लाह घर बना है ना, तो मुझे अब बस सब चीज़ें साइड पे हो गई हैं। मुझे इंटीरियर, क्रॉकरी, इन चीज़ों का होता है अपने घर को सजाने का। मैं हमें हर औरत को शौक़ होता है, और जिसको शौक़ नहीं है वो, मैं तो ये समझती हूँ औरत ही नहीं है शायद। हमेशा ये दुआ करती हूँ अल्लाह ताला जिनके पास नहीं है और जिनकी बहुत ख्वाहिश है, अल्लाह ताला उनको अपना घर दे प्यारा सा। और हर औरत अपने तरीके से, अपने सलीके से अपने घर को डेकोरेट करती है। उसमें वो कोई मैटर नहीं करता कि आप लाखों की चीज़ लगाएं, आप कोई बहुत हाई फाई इंटीरियर लगाएं। जिसने जो अपने घर को डेकोरेट किया है ना, उसने अपने टेस्ट के मुताबिक किया होता है। और ज़रूरी नहीं जो मेरा टेस्ट है वो सबको अच्छा लगे। और जैसे अगर हम लोग, जैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं ना, ये नहीं अच्छा उसके घर में भी फ्लावर्स क्यों लगा दिए, फलां क्यों लगा दिया, नॉर्मली हम सब बात करते हैं, मैं खुद कर देती हूँ।
तो फिर बाद में थोड़ा-सा एहसास होता है कि ना मतलब हर बंदे ने अपने टेस्ट के मुताबिक करना होता है, तो ज़रूरत नहीं है ना कि जो हमारा टेस्ट है वो सबको अच्छा लगे। तो जी ये केक का टेस्ट तो बहुत मज़े का था और ये था चॉकलेट और चिप थी मुझे चिप बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन इसमें चिप बहुत वो सॉफ्ट वाली थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। 4-5 तरह के केक्स थे, फिर मैंने मनाल को कॉल की, वो लाहौर गई हुई थी मामा-बाबा के साथ और अपनी जो है ना वो नीमू भी साथ गई हुई थी। तो मैंने फिर मनाल को कॉल की कि मिठू मैं कौन सा केक लूँ मिट्टी के लिए, तो उसने कहा पप्पू चॉकलेट, क्योंकि मुझे खुद भी पर्सनली चॉकलेट बहुत अच्छा, मुझे लेमन भी इनका बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे था बच्चे पता नहीं खाते हैं नहीं खाते, सो मैं ये फिर अब उसका लिखवा रही हूँ। तो कैंडल मैंने साथ गिफ्ट एंड गिफ्ट शॉप से ली थी, कैंडल्स उनके पास 2 इतनी अच्छी नहीं थी, फिर मुझे फ्लावर वाली मिल गई थी, तो मैं चलो मैं यही ले लेती हूँ। कि मैं गिफ्ट एंड गिफ्ट पे आई थी और व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसके बाद के जो व्लॉग है ना वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि पहले ही मेरी 12 मिनट्स की वीडियो हो गई है। तो बस वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दे। यहीं तक थी मेरी वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।